हेलो फ्रेंड्स अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं बट आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर कोई पीसी नहीं है, आप ब्लॉगिंग के लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर मोबाइल यूज़ करने जा रहे हो जो अभी न्यू ब्लॉगर हैं, तो मोबाइल का यूज़ करने से पहले आप ये जान लो कि क्या ब्लॉगिंग के लिए मोबाइल सही है कि नहीं। ओके, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं जो प्रेजेंट टाइम पे मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात सच है। बहुत लोगों को इस बात को सुन के हंसी आ रही होगी कि मोबाइल से कौन ब्लॉगिंग करता है, तो गाइज रियलिटी ये है कि बहुत से यूज़र मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि क्या रियलिटी में मोबाइल से ब्लॉगिंग करना सही है या फिर नहीं। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या मोबाइल से ब्लॉगिंग की जा सकती है या फिर मोबाइल से हम जो ब्लॉगिंग करेंगे उससे हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और साथ में इस वीडियो को इतना लाइक दो, इतना सपोर्ट दो कि ये इधर उधर कहीं अपने आपके आसपास के दोस्तों में जाए जो ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं या फिर जो मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि आसपास में आपके बहुत से ऐसे यूज़र होंगे जो मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, तो उन तक ये वीडियो फैला दो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइक से ज़्यादा इसके शेयर होने चाहिए। इधर उधर अपने दोस्तों में शेयर करो जो ब्लॉगिंग करते हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करो। ओके, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है उन यूज़र्स के लिए जो मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, अब अगर आप ब्लॉगिंग करते हो और आपके पास अगर पीसी है, ठीक है, मान लो अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आप नॉर्मली जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हो वैसे कर सकते हो। बट अगर आपके पास ना लैपटॉप है ना कि पीसी है और आपका ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो और आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, तो क्या आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, ये क्वेश्चन उठता है। बहुत से यूज़र हैं जो मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और बार बार ये पूछते हैं कि सर मोबाइल से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्या हमें कुछ परेशानी होगी, क्या हमें कुछ आगे चलकर कोई किसी तरह की कुछ समस्या होगी, जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है। ओके, तो गाइस देखो, उनके लिए मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि भाई देखो, मोबाइल से ब्लॉगिंग करना गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हो। बट एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल से कोई भी काम करने में आपको समय लगता है। अब अगर आप मान लो आप कोई आर्टिकल ही लिख रहे हो, अब आप पीसी में इस आर्टिकल को 2000 वर्ड का आर्टिकल, आप नॉर्मली अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप 1 घंटे के अंदर पूरा अच्छा कंटेंट फाइंड करके लिख सकते हो, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। बट मोबाइल में आप ना, तो सबसे पहले देखो मोबाइल में क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप कोई कंटेंट फाइंड भी करोगे तो उस कंटेंट को आपने पहले फाइंड कर लिया, बहुत समस्या होती है फाइंड करने में। उसके बाद उस कंटेंट को आप रख ही नहीं पाओगे। अब पीसी में क्या है, कोई भी मान लो कंटेंट है, आपने देखा, उस कंटेंट को आप कहीं कॉपी कर लोगे या फिर वहीं से स्टार्ट कर दोगे, अपने एक कोई एमएस वर्ड पे जाके कोई पेज ओपन करोगे, वहीं से लिखना चालू कर दोगे। बट इसमें क्या है, मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में आप एक बार में एक ही पेज खोल सकते हो। अगर आप इस पेज को खोल रहे हो तो इस पेज को नहीं खोल सकते हो, इसलिए बहुत समस्या होती है आर्टिकल लिखने में ही। अब नॉर्मली अगर आप ऐसे देखो, ठीक है, मान लो जैसे कि ये मेरा फ़ोन है। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि आर्टिकल इतने छोटे छोटे, एक तो लाइन मतलब छोटे छोटे वर्ड में आपका आर्टिकल लिखने में ही आपको समस्या होगी, ठीक है, तो आपको आर्टिकल खोजने में और उसके कीवर्ड खोजने में कितने समस्या होगी। ओके, मान लो आपने आर्टिकल और कीवर्ड की लिस्ट निकाल के किसी कॉपी में लिख ली, बट उसके बाद आप आर्टिकल फ़ोन से, क्या आपको लग रहा है कि आप 2500-3000 वर्ड का आर्टिकल फ़ोन से लिख पाओगे? चलो मान लो आपने लिख भी लिया, लिखने के बाद क्या आप उस आर्टिकल को, मान लो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। ओके, अब वर्डप्रेस आपने क्या हुआ, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि वर्डप्रेस क्या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई देखो, इंस्टॉल तो नहीं कर सकते मोबाइल वर्जन से, बट आप उस पर डेस्कटॉप वर्जन करके इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल कर लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, या फिर आपने किसी की दोस्त की हेल्प से इंस्टॉल कर लिया। डेली वे में आपको आर्टिकल पोस्ट करना है, एसईओ करना है। आप आर्टिकल में आओगे, आप आर्टिकल, मान लो कोई भी आर्टिकल यहाँ पोस्ट कर रहे हो। ओके, आर्टिकल पोस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं, पहले तो एक आर्टिकल लिखता है। मान लो अगर मैं आपको ऐड न्यू करके एक आर्टिकल पोस्ट करके दिखाऊं, बस कोई आर्टिकल नहीं है, बस आपको एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। अब नॉर्मली चीज़ समझो कि कोई भी आर्टिकल पब्लिश करने में क्या क्या चीज़ें लगती है। देखो, अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, ऐड टाइटल, आप टाइटल ऐड करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना कंटेंट यूज़ करोगे, ऐड करोगे, उसके बाद यहाँ पर एसईओ की चीज़ें जो होती हैं, यूज एसईओ वाला। अब इसमें ये बताओ, ये तो मेरा थोड़ा बड़े स्क्रीन में आया, क्या इतनी बड़ी स्क्रीन का आपको फ़ोन कभी मिलेगा? ये तो टैब समझो इसको, तो आप चलो कर लोगे। फ़ोन की स्क्रीन इससे और छोटी होती है और मेरे इससे और कम हो नहीं रहा है, वरना आपको मैं दिखाता। ओके,
ओके, तो ये बहुत बड़ी स्क्रीन, मतलब ये जो स्क्रीन आपके सामने खुल के आ रही है फ़ोन टाइप की, ये थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ तो इसको आप टैब की स्क्रीन समझो और यहाँ पर आप लिख लोगे। देन मोबाइल की इससे भी छोटी होती है, आप उसमें कंटेंट लिख ही नहीं पाओगे, और लिख भी लोगे, चलो लिख लिया, लिखने के बाद आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया, देन उसके बाद आप कीवर्ड कहाँ, कीवर्ड की जो प्लेसमेंट होती है, जो आपका एसईओ होता है, चाहे वो ऑन पेज हो चाहे वो ऑफ पेज हो, वो आप कैसे करोगे इसमें, ये बताओ। आपको समस्या होगी आपको एसईओ करने में, उसमें कीवर्ड पे प्लेसमेंट, कीवर्ड अच्छे अच्छे से एसईओ वे में जैसे कीवर्ड प्लेस किए जाते हैं, उस कीवर्ड को प्लेस करने में समस्या होगी, इसमें इंटर लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज इम्बेड करने में वीडियो में प्रॉब्लम होगी, कई समस्या होगी। खाली आपको आर्टिकल लिख के पब्लिश करने में जब समस्या होगी, तो आप सोचो कि आपको पूरा जो इसका एसईओ होता है, बैकलिंक्स होती हैं, शेयरिंग होती है, इन सब करने में कितनी समस्या होगी। डेली ब्लॉग पे कई काम होते हैं, आपको मालूम होगा एक सक्सेसफुल ब्लॉगर अपनी वेबसाइट पे खाली आर्टिकल नहीं पब्लिश करता है, वो अपने कंटेंट की कीवर्ड की रैंकिंग के लिए बहुत कुछ करता है, शेयरिंग करता है, बैकलिंक्स बनाता है, लोगों से कांटेक्ट करता है, उनके जाके बात करके अपनी आर्टिकल को पब्लिश करता है, बैकलिंक्स बनाता है, अपने आर्टिकल्स में चेंज करता है। तो ये सभी चीज़ें मोबाइल से पॉसिबल नहीं है भाई। ओके, अगर आप में तब भी है जो उसकी हम कर लेंगे तो भाई ट्राई कर सकते हो। मेरा बस इतना कहना है कि देखो मोबाइल से पॉसिबल ठीक है, आप मान रहे हो करो, बट अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखने में, अगर उसकी मान लो कोई आर्टिकल लिख के उस आर्टिकल को 1 घंटे के अंदर एसईओ करके पब्लिश करके पोस्ट करने में टाइम लगता है 1 घंटे का, तो मोबाइल से अगर आप वही काम करोगे ना तो वो 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। क्योंकि पीसी में इतनी बड़ी स्क्रीन में आप आराम से हर चीज़ कर सकते हो, बट मोबाइल में नहीं। ओके, कोई भी चीज़ हो नहीं कर पाओगे। और भी कई चीज़ें होती हैं जैसे प्लगइन्स होती हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल करना, प्लगइन्स के जो काम होते हैं, एडसेंस हो गया, एनालिटिक्स हो गया, तो इनके लिए तो ऐप आते हैं। बट वर्डप्रेस पे क्या होता है, खाली चलो ब्लॉगिंग में आपको आर्टिकल पब्लिश करना है, आर्टिकल को शेयर करना है। अब डेली वे में लैप पीसी पर जितना आसान होता है किसी भी आर्टिकल को जाके शेयर करना, उतना आप फ़ोन से नहीं कर पाओगे। ओके, चलो कर भी लेते हो ठीक है, पर आपका टाइम कितना जाएगा ये सोचा आपने? आप जितना अर्निंग नहीं करोगे, जितना मतलब आप ब्लॉग पे आर्टिकल नहीं लिखोगे, उससे ज़्यादा तो आप टाइम अपना दे दोगे, मतलब इधर उधर के काम। ब्लॉगिंग में जितनी आप नहीं करोगे, जितना ब्लॉग पे टाइम देने का सोचे नहीं होगे ना, उससे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ जाएगा मोबाइल पे। इसलिए मेरी मानो तो मोबाइल से ब्लॉगिंग मत करो, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। जो सक्सेस आपको 1 साल बाद मिलने वाली होगी, 6 महीने बाद मिलने वाली होगी, वो बढ़कर 7 से 8 9 महीने 10 महीने तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद भी पॉसिबल नहीं है कि वो सक्सेस मिलेगी ही नहीं कि नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आर्टिकल लिखने में ही आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद एसईओ करने में 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, तो बाकी का काम आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप फ़ोन इतना पेरोगे, इतना चलाओगे ना कि हालत आपकी ख़राब हो जाएगी, और आप उसके बाद खुद ही कहोगे कि अरे छोड़ो, बाकी आज नहीं कल करेंगे, और उस चक्कर में आपकी वेबसाइट आर्टिकल पब्लिश करते रहोगे, पर आर्टिकल जहाँ तक उसका जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सोशल शेयरिंग, बैकलिंक्स, ये सब चीज़ें वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। आपकी वेबसाइट जो है डाउन हो जाएगी और कभी भी रैंक नहीं हो पाएगी। ओके, इसलिए मेरी मानो तो मोबाइल से ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो तो अभी भी समय है, स्विच कर लो। आप क्या करो, क्विकर जैसे, या मान लो जो इधर उधर सेकेंड हैंड जहाँ पर लैपटॉप मिलते हैं, ठीक है, ओला हो गया, ओला बता रहा हूँ, OLX हो गया, वहाँ चले जाओ। और भी कई चीज़ें हैं, क्विकर होगी, तो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर देखो, अगर आपको कुछ सस्ते में मिल जाए लैपटॉप, सेकेंड हैंड मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट हैंड लोगे तभी ब्लॉगिंग कर पाओगे, नहीं। अगर आपको कोई दोस्त हो जो लैपटॉप बेच रहा हो 3,000 4,000 5,000 6,000, अगर आपका ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो आप उनसे बाय कर लो ब्लॉग अपनी लैपटॉप को, या फिर कोई पीसी ज़्यादा सस्ता पड़ता है लैपटॉप से। ओके, पीसी अगर आप एक इम्बिट करोगे तो वो तुम्हारा 8,000 तक आ जाएगा। ओके, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी हार्ड डिस्क लेनी, ये लेनी, वो लेनी, कुछ नहीं है। आपको खाली बस आर्टिकल लिखना है और उसके बाद वर्डप्रेस वो करना है। नॉर्मली 2 GB रैम भी होगी, और 512 अगर उसकी इंटरनल मतलब उसकी हार्ड डिस्क होगी तब भी चल जाएगा। प्रोसेसर कोई ज़रूरी नहीं है 512 होगा तब भी चल जाएगा, बस आपको वो करना है। जब आपकी वेबसाइट से अर्निंग होने लगे, अच्छा खासा पैसा आने लगे, तो आप खुद आगे अच्छी अच्छी चीज़ें, लैपटॉप, ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। बट अभी तो बस इतना कहूँगा कि भाई अगर आपका बजट है तो आप लैपटॉप या फिर पीसी बाय कर लो। अगर आप ब्लॉगिंग को एज अ करियर या फिर एज अ मतलब आपका इंटरेस्ट है, आपका मन करता है, आप इस पर काम करना चाहते हो, तो बाय कर लो। एक टाइम का वो है, इन्वेस्टमेंट है, बट आपको वही इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। या फिर अगर आप तब भी, अगर आपका बिल्कुल ही बजट नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप क्या करो, कंटेंट जैसे फाइंड करते हो इस पे,
और इस पे जो आप आर्टिकल लिखते हो इससे बढ़िया आप यूट्यूब पे आ जाओ। यूट्यूब पे क्या है कि इसमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट अभी भी लोग चैनल बन के ग्रो हो जाते हैं 3 से 4 महीने के अंदर, पता नहीं लगता है। आप जो काम आर्टिकल बना के आर्टिकल पब्लिश करके करना चाहते हो वेबसाइट पे, वही काम आप यूट्यूब पे वीडियो बना के कर सकते हो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप आर्टिकल वेबसाइट में अगर आप इतना पैसा नहीं लगा सकते हो लैपटॉप और ये सब चीज़ों में, तो आप यूट्यूब पे आ जाओ। यूट्यूब पे वीडियो तो बना सकते हो, वहाँ पर आपको कुछ नहीं, मोबाइल आपके पास सही है, ट्राईपॉड मतलब जो ट्राईपॉड ले लो मतलब नॉर्मल सा, या फिर आप कुछ ऐसा, चलो नॉर्मल सा आप ट्राईपॉड ले लो, ठीक है। माइक आपका 200 से 250 रुपये का माइक मिल जाएगा, वो माइक ले लो और उसके बाद स्टार्ट करो। जो काम वहाँ करते हो उससे कम ही काम यहाँ करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा आप अपने कंटेंट पे फोकस दे पाओगे, और कंटेंट अच्छा कंटेंट दे पाओगे तो अच्छे से अच्छे लोग आप तक वीडियो तक पहुँचेंगे और जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाओगे। ओके, और जब अच्छी खासी अर्निंग होने लगे यूट्यूब से, तो सीधे आप स्विच करके ब्लॉगिंग पे आ जाओ और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके अच्छी अच्छी लैपटॉप पीसी ये सब चीज़ें बाय करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बस मेरा इतना ही कहना है कि टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि स्मार्ट वर्क करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।